चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज। कल का मैं एक छोटा सा कोड कर देता हूँ। सेल्सफोर्स डेवलपर लॉगिन, वेट अ मिनट, हर्षा सोडे PGS@1234। कल का जो मैंने जो ट्रिगर पढ़ाया था तो मोटा मोटा समझ में आ गया ना आपको, थोड़ा सा एग्जैक्टली इसमें क्या करना है करके। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, तो मैं उसका वीडियोस बना के दे दूंगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिए। वो वीडियोस में कवर करवा के दूंगा आपको। वो वीडियोस में थोड़े से ब्रेक्स भी आए थे, तो आई विल सॉल्व दैट वीडियो एंड जॉइन इट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं उसमें से एक स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, वो वीडियोस मेरे पास नहीं बना हुआ है, तो वो मैं देखता हूँ यहाँ पे। लिसन किया, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्किंग क्या रहेगा। तो ओके, अभी हम लोगों को एक ट्रिगर बनाना है यहाँ पे। लिसन हियर, मुझे एक ट्रिगर बनाना है वैलिडेशन का। सर सर आइए, कैन यू प्लीज टेक द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मैंने करके देखा था तो वो आईडी में प्रॉब्लम बता रहा था और जो बाकी की भी लाइंस थी उसमें प्रॉब्लम बता रहा था। हाँ तो आईडीज के अकाउंट के रिलेटेड जो लगेगा ना, अकाउंट के रिलेटेड क्या करना पड़ता है बेटा, वहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड है ना उसको चेक करना पड़ता है अपने को। ओके, मैं बता दूंगा, सबका अलग रूल्स रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी एक नया ट्रिगर बना देता है। तुमको कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए तो मैं आज की वीडियो में उसको यस ऐड सर। कर दूंगा, चलेगा आपको। तो लेकिन उसको कल, कस्टम पे भी बना के दिखाना, क्योंकि कस्टम में भी वही इशू आ रहा है। कस्टम, अच्छा कस्टम में भी एक बना के देता हूँ, मतलब तीनों, एक अकाउंट के ऊपर बना के देता हूँ। क्योंकि कस्ट ब- हाँ, हाँ, कस्टम में भी कस्टम के प्रॉब्लम भी आ रहा ऊपर है। भी बना देता हूँ, मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अभी हम लोग भी एक ट्रिगर देखते हैं हम लोग वहाँ पे। वो ट्रिगर में क्या देना है, वैलिडेशन वाला ट्रिगर है। ओके, अकाउंट के अंदर वैलिडेशन का ट्रिगर लगाना है हम लोगों को, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन उसका मेल आईडी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। जब भी अकाउंट बनेगा तो मेल जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए मेल, बताइए। ये मेल जाना चाहिए, जो भी यूज़र का अकाउंट बनेगा उसको जाना चाहिए। तो अकाउंट के अंदर मेल आईडी रहती है क्या, पहले देखिए हम नो लोग सर। चलिए अब हम लोग सिनेरियो देखते हैं क्या करना है मुझे। वर्ड, मैं वापस बता रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ ट्रिगर अपने को पढ़ने के लिए क्यों लगते हैं, कंपनी में जाने के लिए। बाद में कोई ज़रूरत नहीं होती है ट्रिगर को याद रखने के लिए, सब अवेलेबल रहता है नेट के ऊपर। आज देखो मैं कैसे नेट से पूरा खींच के लेके आता हूँ। ओके, कहने का मतलब, लेकिन कैसे इंटरव्यू के वक्त वो बोलेंगे नहीं ना कि ये नेट पे अवेलेबल है, मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं बोलता कोई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये पढ़ना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार कंपनी के अंदर जाइए आप लोग, सब लेवल नेट के ऊपर अवेलेबल रहता है, आप पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 8 घंटे के जॉब में आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ता है नेट के ऊपर, और 2 घंटा प्रॉपरली काम करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत हो गया तो दिन भर में 2 से 3 घंटा नया सॉफ्टवेयर आपके समान लोग काम करते हैं, बाकी रीड में ही जाता है उनका टाइम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या सिनेरियो है हम लोगों को। ओके, वैलिडेशन ट्रिगर इन फॉर अकाउंट ऑब्जेक्ट। ओके, फुल स्टॉप, इफ email id of account object is blank, then display error message। एरर मैसेज क्या डिस्प्ले करेंगे, ओके, एंटर योर प्लीज एंटर ईमेल आईडी। वैलिड ईमेल आईडी, ऐसा आपको मैसेज आना चाहिए। समझे क्या आपको। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे ट्रिगर लगाना है ये देखो। चलिए ये याद रखना है, ये पूछना ही पड़ता है।
और कभी जब इंटरव्यू में देते हैं ना हम लोग, तो इंटरव्यू के वक्त लिखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। ओके, आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग? जस्ट टेल मी। अकाउंट। अकाउंट ओके, दूसरा आपका इवेंट कौन सा रहेगा? बिफोर बिफोर। बिफोर बिफोर। म्यूट करो। ऑपरेशन रहेगा आपका इंसर्ट। ओके, इंसर्ट देना, अपडेट देना आप दे सकते हो। इंसर्ट पहले इंसर्ट ही करते हैं, बाद में अपडेट भी लगाएंगे। ओके, बाद में अनडिलीट भी लगाएंगे, चलता है ये सब। ये रहेगा आपका यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आपको चेक करना है कि किस के ऊपर, वैलिडेशन में किस फील्ड के ऊपर अपने को लगाना है, किसके ऊपर लगाना है आपको। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है यहाँ पे। ओके, वैलिडेशन ईमेल ऑन, वैलिडेशन ऑन विच फील्ड, ऑन फील्ड कहाँ पे देना पड़ेगा? ईमेल आईडी। ऐसा लिखो आप लोग और इंटरव्यू में जाओ। उसके बाद जब आप ट्रिगर लिखते हो, तो ट्रिगर में कंपनी में कैसे लिखा जाता है मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको समझ में आता है एक्सपीरियंस वाला बंदा कि नहीं यार ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है करके, और इसने ये कंपनी में काम करता होगा, वो इसमें से तो पकड़ लेता है वो आप लोगों को। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अभी हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रिगर बनाते हैं। तो अभी मुझे ईमेल, ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए, इसमें आपका मेल है क्या आपका? यहाँ पे न्यू में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ईमेल आईडी है क्या अकाउंट के अंदर? देखो बरा आप लोग, है क्या ईमेल आईडी? नहीं है। नो सर। तो फर्स्ट आई क्रिएट। ओके, तो हम लोग सेटअप पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड सेटअप पे जाते हैं हम लोग। आ गए, ये सेटअप पे जाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं हम लोग, जी। और किसके बाद अकाउंट के अंदर जाना है। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर को क्लिक करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं दिखते हैं आप पे। ओके, इसमें जाते हैं, फिल्डर रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। फिल्डर रिलेशनशिप में जाने के बाद न्यू पे जाते हैं हम लोग। हाँ, ट्रिगर के मैं लिसन किया, ये सिर्फ 10 दिन आपको थोड़ा तकलीफ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ। बाद में जैसे अपना ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आपको ज़्यादा मतलब नहीं देंगे हम लोग तकलीफ। ओके, वो अपन नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। 1 घंटे का क्लास रहेगा अपना। तो यहाँ पे अपन देंगे ईमेल आईडी। ऐसा लिखना है आपको, अच्छा नाम देना है तो अकाउंट ईमेल आईडी दे सकते हैं अपन। अकाउंट ईमेल आईडी क्लियर हो गया आपको? बाजू में क्लिक करेंगे, आ जाएगा आपको। इसको यूनिक बनाना है क्या? नहीं बनाएंगे हम लोग, नहीं तो बाद में ट्रिगर में बहुत तकलीफ देता है, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक है क्या चेक करो, नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंड सेव इट। हो गया, चलो क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। यस, सेव कर दिया आपने, हो गया आपका। देखिए अकाउंट ईमेल आईडी बन गया आपका। यस, अभी चेक करना है आप लोगों को, इसको रिफ्रेश करो आपको। इतनी जल्दी आता नहीं कभी कभी, लेकिन ले लेंगे हम लोग इसको। न्यू पे जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे चेक करो ईमेल आईडी है क्या, आ गया है अकाउंट ईमेल आईडी दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस, ओके, यस सर। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। अभी हम लोगों को ट्रिगर बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग सेटअप पे जाते हैं हम लोग, अगेन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। आ गया, हाँ, डेवलपर कंसोल में जाते हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपन सेटअप पे जाते हैं हम लोग। अगेन सेटअप पे जाते हैं, और कोई आपका ये अटैच होगा तो उसको अपन लिख लेते हैं एपेक्स ट्रिगर पे जाके। एपेक्स ट्रिगर के ऊपर जाके अपन चेक कर लेते हैं। चलिए, कोई ट्रिगर एक्टिव है क्या? 2 ट्रिगर एक्टिव दिख रहे हैं। सेंडिंग ईमेल स्टूडेंट, इसको एडिट कर देते हैं हम लोग।
सेव। आजकल नहीं पूछते ये ट्रिगर ज़्यादा, अपना कल से चालू हो गए जो ट्रिगर है वो बहुत काम, और थोड़े टफ ट्रिगर रहते जाएंगे, हाँ? मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे बच्चों के ट्रिगर नहीं रहते। चलिए सेव इट। चलो अपन नया ट्रिगर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और प्लीज़ ये सैटरडे को मैं ट्रिगर की एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, संडे के दिन। मैं पहले बता रहा हूँ आप सबको, जितने सैटरडे तक ट्रिगर पढ़ाए जाएंगे वो ट्रिगर के ऊपर सभी की एग्ज़ाम लूँगा मैं क्लियर बता रहा हूँ आप सभी को। ओके, वहाँ पे सबको वेल ड्रेस में बैठना है, वहाँ पे सबके ये ऑन रहेंगे, क्या बोलते हैं, फ़ोन ऑन, अपने स्क्रीन ऑन रहेंगी। और स्क्रीन ऑन रहने के बाद मैं उनको जो ट्रिगर लिखने के लिए बोलूँगा उस ट्रिगर को आपको लिखना है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी ट्रिगर के लिए ये नहीं रहेंगे आपकी, तो फाइल रहेंगे, अपन फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाएंगे हम लोग, एपेक्स ट्रिगर पे जाते हैं। कौन सा ट्रिगर देंगे अपन, अकाउंट ईमेल आईडी, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे अपन किसको लगाएंगे, अकाउंट को लगा देंगे। चलो सबमिट कर देते हैं हम लोग। कौन सा चाहिए, बिफोर इंसर्ट चाहिए ना मुझे तो बिफोर इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हो गया आपका। आज मैं आपको थोड़ा सा फॉर लूप का भी बताऊंगा क्या रहता है, तो ओके यहाँ पे देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे अपन देखें तो जो डेटा आएगा वो किसके पास आ जाएगा, ट्रिगर डॉट न्यू के पास आएगा ना। ओके, अब ये Yes. ट्रिगर डॉट न्यू के पास कौन सा डेटा आएगा आपका, मुझे बताइए। ट्रिगर डॉट न्यू के पास आपका डेटा आएगा, ये अकाउंट का रिकॉर्ड आएगा, Account. अकाउंट का डेटा आएगा। ये डेटा जैसे इसी सेव करेंगे वैसे वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका ट्रिगर डॉट न्यू के पास आ जाएगा। आगे आपका कितना रिकॉर्ड आ रहा है, एक आ रहा है कि 10 आ रहा है, बताओ ना भाई। एक आ रहा है कि 10 आ रहा है, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है ना। अरे एक ही आ रहा है। एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, अकाउंट का रिकॉर्ड आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट का रिकॉर्ड ए करके। ये क्लियर हुआ क्या सबका, मुझे बताइए। श्रुति, यस सर। श्रुति Yes, समझ sir. में आ गया आपको ये। आराधना, आराधना समझ में आ गया Yes, ये sir. चीजें, ओके। ये आ गया आपका। चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला है, अपने को वैलिडेशन लगाना है। इफ ए डॉट, क्या यूज करेंगे हम लोग, ए डॉट ईमेल आईडी, Email ID. ईमेल आईडी। अकाउंट ईमेल आईडी है ना यहाँ पे, अकाउंट ईमेल आईडी दिख रहा है आपको। क्या रहना चाहिए, क्या रहेगा, Blank नहीं रहने चाहिए. is null. इक्वल्स टू नल रहेगा आपका। समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा आपको, एंटर। मैसेज देंगे हम लोग, क्या देना पड़ेगा आपको, ए डॉट अकाउंट ईमेल आईडी डॉट, क्या देना पड़ेगा, ऐड एरर। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, मैसेज दे देंगे। क्या देना है आप लोगों को, Please enter valid email ID. रिक्वायर ईमेल आई ओके, क्या है, एंटर योर वैलिड ईमेल आईडी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग एरर, और यहाँ पे अपन कॉमा दे देंगे, सिंपल। इज इट क्लियर, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। चलिए हो गया आपका ट्रिगर, बन गया आपका। यस, अभी हम लोग जाते हैं, Yes, sir. देखते हैं हम लोग ट्रिगर को रन करके देखते हैं हम लोग ट्रिगर को रन करके देखेंगे हम लोग। चलिए इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अभी ट्रिगर बनने के बाद ओके, अपने वैलिडेशन लगा दिया। यहाँ पे अपन न्यू पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए, सर रिकॉर्डिंग ऑन है आज। हाँ यस ऑन है। यहाँ पे अपन दे देते हैं प्रसाद। अरे कल की रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, लेकिन मेरे हाथ से डिलीट हो गई। प्रसाद गोड़े ये रहेगा आपका, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करूँगा तो वो एरर दे देगा आपको। क्या एरर देगा, देखो नीचे आई होगी, आ रहा है, एंटर योर वैलिड ईमेल आईडी। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे मैं यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी डाल दूंगा। पर सर ईमेल आईडी में वो कुछ भी ले लेगा ना अभी फिलहाल हाँ, तो। नहीं ईमेल आईडी में कुछ भी लेता है ना। Okay. नहीं मतलब फॉर्मेट या नहीं। कुछ भी नेम भी ले लेगा। नहीं, आप देखो ना यहाँ पे, ये निकाल दो,
सेव करो, एरर दे देगा वो। ये डेटा enter टाइप ईमेल है ना। समझ में आ रहा डेटा है? टाइप का ईमेल डाला है। समझे ओके डेटा आपको? टाइप डेटा टाइप या ईमेल डाटा टाइप ईमेल है। हाँ, यस यस। अब देखिए ऐसे ही डिस्कस करने से होता है कभी भी। चलिए इसको सेव कर देते हैं हम लोग। सेव हो गया आपका डेटा, चला गया आपका। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। ऐसे चलिए, तो इस तरह से अपन वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं वैलिडेशन रूल्स। क्लियर हो गया आपको? चलिए अभी अपन नया चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आज। ओके, नया चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे आज, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए ओके, अभी हम लोग ये वैलिडेशन क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे ये वैलिडेशन मैं उठा लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी वो आपको दे देते हैं हम लोग। उसका मैं करवा देता हूँ आपको। कंट्रोल सी, चलिए ये आपको अपन दे देता हूँ। कंट्रोल वी, एंटर। इसका कोड भी दे देता हूँ मैं आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलिए हो गया आपका यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे? अभी मुझे नया चीज़ें वर्किंग करना है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे रहेगा। तो ओके, हम लोगों को एक नए ट्रिगर्स पढ़ने हैं। अभी हम लोग देखते हैं कौन से ट्रिगर्स रहेंगे आपके। तो अभी हम लोग देखते हैं नया ट्रिगर। क्लियर हुआ क्या आपको वैलिडेशन ट्रिगर्स? यस अभी सर। इतने छोटे-छोटे Yes, triggers sir. होते हैं। यस और सर। अभी हम लोग देखते हैं, कल का भी एक ट्रिगर देख लेंगे। ओके, उसके बाद जो ट्रिगर चालू होंगे ना सैटरडे से, दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, और वही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और डरो मत, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात सुनो आपको। बाद में कैसे साम दाम दंडा भेद से अपन कैसे उसको वर्किंग करेंगे मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आप डरोगे और क्लास छोड़ोगे तो 2 महीने का मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा आपका। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। हम लोग आज देखते हैं ट्रिगर। ओके, यहाँ पे हम लोग ट्रिगर्स देखते हैं। नीचे जाते हैं हम लोग, वेट अ मिनट। यहाँ पे देखते हैं अपन ईमेल सेंड टू द कस्टमर। ओके, बाय यूजिंग ट्रिगर। ओके, बाय यूजिंग ट्रिगर। तो वापस बता रहा हूँ, एंट्री करने के लिए आपको तकलीफ जाती है, बाकी सब अवेलेबल रहता है। तो ईमेल सेंड टू कस्टमर बाय यूजिंग ट्रिगर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी ट्रिगर के थ्रू अपन ईमेल सेंड करते थे। ये काम कब किसके थ्रू किया मालूम है क्या अपन ने? याद है क्या आपको? वर्क फ्लो के थ्रू करते थे। प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर वर्क फ्लो के थ्रू। यस सर। यस ना, तो ये अभी अपन ट्रिगर के थ्रू अच्छा। करते हैं। तो बहुत जनों के मन में ये एक चीज़ होगी यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार सर वर्क फ्लो में वही काम होता है, प्रोसेस बिल्डर में भी वही काम हो रहा है, फ्लो में भी वही काम होता है, तो ट्रिगर क्यों यूज़ करते हैं? ट्रिगर में तो बहुत दिमाग खराब होता है कि नहीं? वर्क फ्लो में तो बहुत इजी है, टक 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 करो। प्रोसेस बिल्डर में भी टक टक करो, फ्लो में भी टक टक करो, आप लोग सब अवेलेबल रहता है। तो क्यों सर हम ट्रिगर लिखते हैं? आगे जाके ये ट्रिगर का जो लास्ट एंड पार्ट है ना, बैच फाइल, तब समझ में आ जाएगा आपको। एडमिन में और डेवलपमेंट में जो कस्टमाइजेशन होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ट्रिगर के थ्रू हम ऑपरेशन करेंगे ना, 5 करोड़ रिकॉर्ड को हम लोग एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और जब एडमिन लेवल पे जाएंगे ना, तो 200 रिकॉर्ड को हैंडल कर सकते हैं, या 2000 रिकॉर्ड को मैक्सिमम हैंडल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये फ़र्क रहता है। अब किसी ने बोला कि मेरे को HDFC बैंक में 1 करोड़ एम्प्लॉय ये होंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, 1 करोड़ रिकॉर्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब कस्टमर हो गए, सबको मुझे भेजना है, तो एडमिन पूरा ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे वर्क नहीं कर सकेगा। ऐसे वक्त क्या होता है, आपका ट्रिगर ही काम में आता है। तो देखिए हम लोग तो जितना काम वर्क फ्लो के अंदर, प्रोसेस बिल्डर के अंदर कर सकते हैं, सब काम अपन ट्रिगर के अंदर कर सकते हैं। क्या काम नहीं कर सकते? फार्मूला फील्ड ट्रिगर में कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल ट्रिगर में कर सकते हैं, वर्क फ्लो ट्रिगर में कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्डर ट्रिगर में कर सकते हैं, सब कुछ ट्रिगर में कर सकते हैं। जितना कस्टमाइजेशन है सब ट्रिगर में कर सकते हैं। इसलिए ट्रिगर इज़ वेरी पावरफुल टूल इन सेल्फोर्स।
अभी मुझे क्या करना है, मुझे ईमेल सेंड करना है, ये मैं बता देता हूँ क्या एग्जैक्टली अपने को क्या करना है, वो क्लियर करवाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग जाते हैं स्टूडेंट, इसमें जाते हैं स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। ओके, हम लोग स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, हम लोग न्यू पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैंने एक नया रिकॉर्ड बना देता हूँ, राहुल नाम का रिकॉर्ड में बना देता हूँ। इतना क्लियर हो गया आपको, ये राहुल नाम का रिकॉर्ड मैंने बना दिया। ओके, और मैं बाकी का नहीं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल आईडी कहाँ गया है, इसमें ईमेल आईडी में डाल देता हूँ यहाँ पे GAURSHANKAR3077@gmail.com, ये डाल दूंगा। और जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो क्या होना चाहिए, बताओ बरं मुझे, क्या होना चाहिए? ईमेल जाना चाहिए। ईमेल जाना चाहिए। किसको ईमेल जाना चाहिए? ये ईमेल जाना चाहिए गौरीशंकर यूज़र, मतलब जो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हुआ है इसके पास जाना चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। ओके, तो उसके लिए अपने पास सेपरेटली कोड होता है, वो आपको अभी इंटरव्यूअर हो मतलब नए हो इसलिए आपको याद करना पड़ रहा है। ओके, अदरवाइज मैं कंपनी में रहता है ना तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ओके, सेंडिंग, यहाँ पे देखिए सेंडिंग ईमेल ट्रिगर बेसिक कोड इन अ सेल्फोर्स, ऐसा लिख लो। और कभी भी अपने को कुछ फाइंड करना है तो SFDC डैश करके ऐसा करना, तो ये स्टैंडर्ड वे से पास होता है। एंटर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो बहुत कुछ आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कर लो, यहाँ पे इसके लिए लिंक करते, मैं बता रहा हूँ इसका टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। ओके, कि कैसे होता है, इतना रहता है ना यहाँ पे कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सब अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। अभी चेक करो आपको कौन सा कोड लगता है, तो ध्यान दो कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मुझे ऐसा एक कोड मिल रहा है यहाँ पे, ये काम का ही कोड है। ओके, ये मेरा काम का ही कोड है, जैसे कि ये कोड मेरे को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये कोड मेरे को मिल रहा है। ऐसे कोड्स मेरे को लेके देखना पड़ता है और मेरे को क्या क्या मैच होता है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा कोड बहुत काम का कोड है, ये देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, ओके, ये कोड मेरे काम का है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी देखिए ये अलग अलग, ये देखो ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सब काम का कोड है आपका। ये वाला क्वेरी का कोड है आपका, ये वाला कोड देखते हैं हम लोग। ये ऐसा कोड रहता है, ये अपने को ढूंढना पड़ता है, आपको आ जाएगा। अभी तुमको कुछ नहीं समझ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कुछ नहीं। हेलो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, sir. Yes, sir. अनुराधा, आदिति, बिलाल खान, कोमल, सबको आ रहा है ना? ओके, ये महेश। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी अपन इसका कोड रहता है, रेडीमेड कोड रहता है, मैं वो कोड आपको बता देता हूँ। ओके, चलो मैं एक ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, यूज करते हैं हम लोग, तो ईमेल सेंडिंग का कोड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, ये अपने जो काम का है वही देखते हैं हम लोग। चलिए, SFDC इसको भी डिलीट कर दो। चलिए, अभी हम लोग क्या करना है, मेल ट्रांसफ़र करना है मुझे। ओके, तो मेरे पास मेल ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने आपको बताया था, कंसेप्ट समझ में आया क्या, मेल कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं अपन क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, उसमें मेल आईडी डालेंगे, तो वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसको ट्रांसफ़र होना चाहिए? जो मेल आईडी आपको देते हैं उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताओ, हो गया? चलिए, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क किया जाता है। तो मेरे पास एक रेडीमेड कोड अवेलेबल है। ओके, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे अकाउंट के अंदर सेटिंग करना पड़ता है। ओके, मुझे सेटिंग करना पड़ता है, कौन सी सेटिंग करना पड़ता है वो देख लीजिए। कभी कभी ये सेटिंग ऑफ रही तो आपको मेल नहीं जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सेटअप में जाना पड़ता है, डैश, उसके बाद हम लोगों को होम में जाना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरी,
यहाँ पे आपको डिलीवरेबिलिटी, इसके पास जाना पड़ता है। क्लियर गया आपको? यहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे अपने को कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो ये पहले जाके आपको सेटिंग करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अपन जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये अपन और सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और सेटअप पे जाएंगे हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे होम पे जाते हैं, होम पे जाते हैं डिलीवरी। और अभी मुझे आपको ये पता नहीं रहता, अज्यूम करते हैं हम लोग, अपने को नहीं रहता पता, तो नेट पे डालिएगा। ओके, माई मेल इज़ नॉट सेंडिंग टू देयर यूज़र, ओके सो प्लीज़ गिव मी द, तो वो आपको बता देंगे, वीडियो की वीडियो आते हैं आपको। ओके चलिए, डिलीवरी में डिलीवरेबिलिटी में अपन जाते हैं और यहाँ पे देखो एक दिख रहा है आपको एक्सेस लेवल, दिख रहा है क्या आपको? यस यस ये एक्सेस लेवल को आप लोगों को, ये देखो कभी कभी ये नो एक्सेस रहता है वहाँ पे, तो ये नो एक्सेस रहने के कारण क्या होता है, आपको मैसेज नहीं जाते। आपको समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ऑल ईमेल। ओके, तो ये ऑल ईमेल पे अपन जाते हैं और ये ऑल ईमेल पे जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और ऑल ईमेल में जाके हम लोग ऑल ईमेल में हम लोग वर्क करेंगे। तो ये सेट हो गया आपका लेवल। क्लियर हो गया आपको? इसको नहीं रहेगा तो चेक कर लो, मैक्सिमम ऑल ही रहता है, लेकिन नहीं रहा तो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी के रिलेटेड जितना भी है वो सब यहाँ पे दिए रहते हैं, किसको प्रेफरेंस देना है, क्या देना है वो देखिए। इसको अपन सेव कर देते हैं। ये देखो ये वार्निंग होती है आपको सक्सेसफुली, चलो हो गया आपका, सेव कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो ये मेरी सेटिंग रहेंगी आपकी, तो मैंने यहाँ पे वो सेटिंग दी हुई है, बताया आपको, और यहाँ पे नीचे जाके मैंने बताया हुआ है ऑल ईमेल। इज इट क्लियर? चलिए, अभी हम लोगों को क्या करना है, मुझे मेल भेजना है, मुझे मेल भेजना है। किसको भेजना है मेल? तो उसके लिए मेरे पास एक रेडीमेड कोड रहता है। ओके, तो ये रेडीमेड कोड मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। तो ये रेडीमेड कोड ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास रेडीमेड कोड है। इज इट क्लियर? इस कोड को मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो अपन ये रेडीमेड कोड उठाएंगे, मैंने दिया हुआ है आपको कॉपी में, ये रेडीमेड कोड है, इसको उठाएंगे और देखिए यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड आप मैं बताऊँगा आपको, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, लेकिन ये आप अच्छी तरह से रखिएगा आपके इसमें, क्योंकि कब कंपनी में कौन सा कोड यूज़ करने के लिए लगेंगे तो आपको नहीं। और मेरे जितने भी ट्रिगर्स रहेंगे उसके बाद कंपनी में उसके ऊपर का कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, थोड़ा मॉडिफाइड रहेगा वो, बट लॉजिक इज सेम। तो ये अपन उठाते हैं हम लोग और हम हमारे इसमें चले जाते हैं। कहाँ पे? ये डीबग दिख रहा है आपको, ओपन एग्जीक्यूटिव विंडो, ये दिख रहा है आपको क्या? यस, यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे चले जाते हैं। मैं अभी आपको समझा के देता हूँ क्या रहेगा, आपको एक एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसको कंट्रोल भी ये कोड डाल देता हूँ मैं। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब ये कोड से अपन ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ध्यान दीजिए क्या ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। बाद में इसको अपन ट्रिगर में यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अभी एक एक लाइन आपको क्या यूज़ होती है मैं आपको ये समझा के देता हूँ। चलिए, हम लोग जाते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को साथ वर्क करना है, मुझे एक अकाउंट का वर्किंग करना है। ओके, कोडिंग के अंदर तो मैं क्या करता हूँ, ये अकाउंट मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसका एक इंस्टेंट बना देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ क्या किया मैंने? एक अकाउंट कर दिया और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ACC डॉट, ध्यान दो, नेम होगा आपका, तो नेम ले लेंगे और इक्वल्स टू इसके अंदर नाम डाल देंगे गौरी शंकर। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। सेमीकोलन। ओके, रेटिंग डालना है मुझे, तो ACC डॉट रेटिंग, ये मैंने समझा के दिया था, रेटिंग। इतना क्लियर हो गया? सिंगल कोट, सेमीकोलन। और बाद में मैं क्या करूँगा इसको, अब ये मुझे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट, याद है क्या आपको? ACC। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. एक अकाउंट बना दिया मैंने, अकाउंट बनाया, उसके अंदर गौरी शंकर नाम डाल दिया, रेटिंग डाल दिया और इंसर्ट ACC करते थे, तो क्या होता था वो
सेल्फोर्स में जाता था और रेटिंग में रेटिंग लिख दिया। सॉरी हॉट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। और इंसर्ट ऐसी कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा अकाउंट नाम का एक रिकॉर्ड बना हुआ है जिसका नाम गौरी शंकर है और रेटिंग हॉट है, वो जाके इंसर्ट हो जाएगा सेल्फोर्स के अंदर। क्लियर हुआ क्या आपको? मतलब मुझे क्या करना है, अकाउंट के साथ काम करना है तो मुझे उसका इंस्टेंट बनाना पड़ेगा। ओके, कॉन्टैक्ट के साथ काम करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टैक्ट के साथ काम करूँगा तो एक कॉन्टैक्ट का इंस्टेंट बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो अभी मुझे ये मैं बोल सकता हूँ क्या, मुझे मैसेज ट्रांसफ़र करना है। तो मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास एक क्लास है तो उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंट बनाना पड़ेगा ना। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। कहने का मतलब इतना टाइम टास्क मैंने उसी के लिए किया। तो देखो ये सिंगल, ये मैसेज डॉट, देखिए यहाँ पे ये सिंगल ईमेल मैसेज नाम का एक क्लास है। ओके, ये क्लास मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मुझे मेल ट्रांसफर मेल करना सेंड है, करने के लिए। मेल सेंड करने के लिए। तो ये क्लास मैंने बनाया हुआ है क्या, सिंगल ईमेल मैसेज नाम का क्लास, ये पहले से ही सेल्फोर्स ने बना के रखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? पहले से ही सेल्फोर्स ने बना के रखा हुआ है। अरे यार पूरा का पूरा डेटा है, कंट्रोल Z। तो ये क्या किया है, सेल्फोर्स ने पहले से बना के रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, तो इसके थ्रू हम लोग क्या, जैसे अकाउंट बनाना था तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना, इंस्टेंट बनाया। कॉन्टैक्ट का वर्क करना तो कॉन्टैक्ट है, तो मुझे ईमेल आईडी को सेंड करने के लिए सेल्फोर्स ने एक सिंगल ईमेल मैसेज नाम का और एक मास्क ईमेल मैसेज नाम का क्लास बना के रखा हुआ है। अब मुझे उसको यूज़ करना है मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ बरा? इसका मुझे इंस्टेंट बनाना पड़ेगा ना, इंस्टेंस बनाना पड़ेगा आपको। अब क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? बनाएंगे ना अपन इसको, ऐसे ही बनाएंगे। यस अब क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ। अनुराधा Yes, क्लियर हुआ आपको? हेमा, सभी को क्लियर हो गया? हाँ सर। एनी डाउट? तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। मुझे मैसेज करना था इसलिए सिंगल ईमेल मैसेज, इसका जो इंस्टेंट है उसका नाम मेल लिखा हुआ है, न्यू मैसेजिंग डॉट। तो देखो मैसेजिंग डॉट, ये पूरा एक मेरा क्लास का नाम है, मैसेजिंग डॉट सिंगल ईमेल मैसेजिंग। ये क्या करता है, मुझे सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड मेरे पास क्लास बना के रखा हुआ है उसने, तो उसको मुझे यूज़ करना है मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने उसका क्या किया, इंस्टेंट बनाया। ओके, मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोलता, क्योंकि हम लोग सेल्फोर्स में ध्यान दीजिएगा, सेल्फोर्स में अपन क्या करते हैं, ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टाफ डिटेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सेल्फोर्स में क्या होता है, जावा में इसको क्या बोलते हैं, कोई भी क्लास रहता है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं, लेकिन सेल्फोर्स में इसको इंस्टेंट बोला जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपन कहाँ पे बोलते हैं, एडमिन में बोलते हैं, अकाउंट को, स्टूडेंट डिटेल को, इसलिए यहाँ पे मेल को हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं। C++ में, जावा में हम लोग कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मेल को, ये जावा में रहता है ना, तो ये मेल को अपन ने क्या बोला रहता है राहुल, क्या बोला रहता है इसको ऑब्जेक्ट बोला रहता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन सेल्फोर्स में अपन इसको इंस्टेंट बोलते हैं। तो जावा का ऑब्जेक्ट और सेल्फोर्स का इंस्टेंट, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बहुत जन बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं ना? नहीं, इंस्टेंट बोलते हैं, और इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं, बराबर है। हाँ। तो यहाँ पे इंस्टेंट बोलते हैं, इंस्टेंट ऑफ क्लास बोलते हैं, इंस्टेंट ऑफ, हाँ यस। तो जब ये इंस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हमने सेल्फोर्स में ऑब्जेक्ट किसी और को बोला है एडमिन में। समझ में आ रहा है? तो जावा का ऑब्जेक्ट और सेल्फोर्स का इंस्टेंट, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मुझे जैसे अकाउंट बनाता तो अकाउंट का इंस्टेंट बनाया था, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, तो मुझे ईमेल को ट्रांसफर करना था, उसका मैंने ये बना के रखा है। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये बन गया मेरा, ये वर्किंग हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेल ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है? ओके, जिसको ट्रांसफ़र करना है उसके लिए मैं ये कंट्रोल C, मैं ये थोड़ा सा बाजू में लिखता हूँ, ध्यान दो, आपको एक एक बता देता हूँ। तो email डॉट सेट टू एड्रेस, तो email डॉट सेट टू एड्रेस नाम का ये जो है, ये सेट टू एड्रेस नाम का मेरा एक फंक्शन होता है। आपको ये मैं क्लियर करवा देता हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होना हर चीज़ को मैं, लेकिन एक ही कोड में, क्योंकि आगे ट्रिगर बड़े होंगे तो इसको नहीं। ये एक मेरा क्लास है बहुत बड़ा, जिसका नाम है
सिंगल ईमेल सेंडिंग, सिंगल ईमेल सेंडिंग। ओके, उसके अंदर छोटी छोटी मेथड्स होती है, फंक्शंस होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो मेरे काम के आने वाले हैं। उसमें से एक फंक्शन है मेरा, कौन सा, ध्यान देना, एक मेरा फंक्शन है कौन सा वाला, ये सेट टू एड्रेस वाला, ये फंक्शन है मेरा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हुआ क्या? ये मेरा फंक्शन है, यस सर। एक ही बता रहा हूँ। ओके, ये फंक्शन है मेरा। ये फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, मुझे किसको मेल सेंड करना है उसका मेल आईडी अपन ये फंक्शन के अंदर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये किसके अंदर का है बताओ बरा, ये इस क्लास के अंदर का है। समझ में आया क्या आपको? तो मैंने इस क्लास का क्या बनाया है, इंस्टेंट बनाया है, एक मेल नाम का। और मैंने बताया था कोई भी क्लास के अंदर के फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे कॉल करना है तो मुझे ऐसा इंस्टेंट डॉट सेट टू एड्रेस ऐसा लिखना पड़ता है। बाकी को क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। यस सभी को? यस सर। डाउट क्लियर हो गया आपको इतना? चलिए वेरी गुड। तो ये देखो ईमेल सेंड टू एड्रेस, तो ये मुझे जिसको भेजना है, मुझे भेजना है यहाँ पे गौरी शंकर गिरे को। गौरी शंकर, स्पेलिंग देखो जी स्मॉल चाहिए। यहाँ पे अपने को जिसको जिस ईमेल को भेजना है वो ईमेल अपने को सिंगल कोट में देना पड़ता है, गौरीशंकर @3077@gmail.com। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ आप लोग। यस, ये समझ में आया? सेट टू एड्रेस इतना क्लियर हो गया। अभी मुझे इसको ऐसे ना देते हुए हमने क्या किया, थोड़ा घुमा के दिया इसको। कैसे दिया अपन ने? एक लिस्ट बनाई, मैंने एक लिस्ट बनाई स्ट्रिंग नाम की। ओके, और उसका नाम दे दिया मैंने सेंड टू नाम का दे दिया मैंने, और इक्वल्स टू न्यू लिस्ट बनाई मैंने स्ट्रिंग नाम की। मैंने पढ़ाया था ये चीज़ें, अब जिसको नहीं आता होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बनाया था मैंने एक लिस्ट। ये लिस्ट में कौन सी वैल्यू आएंगी बताओ मुझे? स्ट्रिंग वैल्यू आएंगी इसके अंदर। यस, स्ट्रिंग वैल्यू आएगी ना आपको। उसके बाद मैंने क्या किया, सेंड टू नाम का मैंने, ये मेरा लिस्ट का नाम है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ऐड सिंगल कोट में दे देता है यहाँ पे, ऐसा दे दिया मैंने। ओके, और जो मेरे को मेथड लिखना, तो जो ईमेल आईडी देना था जिसको मुझे भेजना है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। ये समझा क्या आपको? यस यस ओके, मैं बता रहा हूँ आपको। और बाद में मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। बाद में मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया, वो जो लिस्ट है वो सेट टू एड्रेस के अंदर मैंने डाल दिया। तो सेंड टू एड्रेस के अंदर इनडायरेक्टली यही डाला है ना, ये मैंने डायरेक्ट डाला हुआ है। यस और नो? क्लियर हो गया? ये मैंने इनडायरेक्टली करके डाला हुआ। अब क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ इतना। अरे बताओ यार मुझे। यस सर यस सर। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। मैं डिलीट कर देता इसको। चलो सेंड टू, ये 3 लाइन समझ में आ गई आपको? क्या किया तो हमने यस यस सर। अरे यस सर। बाकी सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए अपन देखते हैं बाकी का। देखिए अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए, ईमेल टू सेट ऑब्जेक्ट, ईमेल टू सेट सब्जेक्ट। ईमेल टू सेट सब्जेक्ट में मतलब देखो ईमेल के ऊपर अपन लिखते हैं, याद आता होगा आप लोगों को। ये अपन ओपन कर देते हैं एक आधा ईमेल ओपन कर देते हैं, याद आता होगा तो ये अपन ईमेल कर देते हैं। अभी इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता रे, पहले बता रहा हूँ, मैं ही पागल हूँ, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो भी समझ में नहीं आता होगा तो देखो ये सब्जेक्ट लिखते क्या, ये टू अभी अपन ने किया, अभी सब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वो सब्जेक्ट मतलब है मेल टू सेट अ सब्जेक्ट, दिख के आ रहा आपको, हैप्पी बर्थडे करके। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। और बाद में मेल डॉट सेट प्लेन टेक्स्ट बॉडी, इसके अंदर हैप्पी बर्थडे पार्थ, हैप्पी बर्थडे टू पार्थ TO।
टू पार्ट। ओके, ये मतलब क्या रहता है आपको ये बता देता हूँ, नोट करो। ये मतलब ये जो अपन यहाँ लिखते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू पार्थ, हैप्पी हैप्पी बॉडी। डे टू पार्थ। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ आप लोग? ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? ये 2 लाइन समझ में आ गया आपको? ओके, बाद Yes, में sir. ये Yes, क्या sir. लिखा है, मेल डॉट सेट सेंड डिस्प्ले नेम। तो ये अपने को बताना पड़ता है कि किसने सेंड किया था, गौरी शंकर सेंडिंग द मेल। ओके, बहुत बार बैंक में लिख के आता है आपको, ये HDFC बैंक लिख के आता है, तो वो रहता है सेट सेंडर डिस्प्ले नेम। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, एनी sir. डाउट? एनी डाउट? क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इसको सेंड करना है, इसको मुझे क्या करना है, सेंड करना है। किसको? ये मेल को सेंड करना है। ये मेल के अंदर ही डेटा है ना आपका। ओके, ये सिंगल में इसके साथ, तो उसके लिए मेरे पास एक मैसेज रहता है। देखो, ये लाइन में निकाल देता हूँ, Ctrl+C, ये बता देता हूँ यहाँ पे Ctrl+V। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये आपके पास एक मेथड रहता है सेंड ईमेल नाम का। ओके, सेंड ईमेल नाम का मेथड रहता है। ये मेथड क्या करता है, जो भी आपको मेल है ना, वो एक्चुअली, तो ये जो है सिंगल ईमेल मैसेज, ये क्या करता है, प्रिपेयर कर रहा है कौन से मेल को भेजना है, कहाँ किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ रहता है। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, एक्चुअल मेल सेंड करने का काम कौन करता है, ये सेंड ईमेल नाम का मेथड। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। ओके, समझा कह रहे हैं? यस सर। ओके, ओके, अब Yes, ये सेंड तो करेगा मेल, लेकिन कौन सा मेल सेंड करना है, तो ये सिंगल ईमेल मैसेज के अंदर अपन ये पूरा तामझाम उसके अंदर लिखा है, इसलिए इसके लिखा है न्यू मैसेज डॉट सिंगल ईमेल, और ये मेल के अंदर सब डेटा है, तो ये डाल दिया मेल। तो एक्चुअली ये सेंड कर रहा है। ओके, और ये पूरा तामझाम अपन ने यहाँ से यहाँ तक किया है ना। ओके, तो ये सब इसके अंदर डाला है, न्यू मैसेज डॉट सिंगल ईमेल मैसेज, और ये मैसेज सेंड कर देगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है कि किसको जाने वाला है मेल, बताओ? गौरी शंकर 37। ओके, अब किसने भेजा हुआ वो भी मेरे को चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कोड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे इसमें जाऊँगा, यहाँ पे ढूंढूंगा, मैं एक जगह पे रखा है मैंने। वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये मैं पढ़ते पढ़ते मुझे मिला था यहाँ पे। ओके, ये देखो एक लिखा हुआ है, ये यूज़ करके देखो आप लोग, ये वाला देखिए क्या लिखा है, मेल डॉट सेट रिप्लाई टू। इसका मतलब क्या होता है कि भाई किस गौरी शंकर 3077 को क्या करना है, भेजना है, लेकिन कौन भेजने वाला है, कौन भेजने वाला है, तो उसका भी मेल आईडी अपन यहाँ पे दे सकते हैं, मेल डॉट सेट रिप्लाई टू। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि वो भेजा करके सक्सेसफुली गया करके मैसेज आपको आना चाहिए ना, यस गौरी शंकर 3077@gmail.com वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है, तो किसके पास आएगा, तो ये मेल पे आता है, तो ये लिखे आना है, तो ये लेके अपन कॉपी कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन डाल सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे इसके नीचे आगे बाजू में कहीं भी डाल दो। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ, ऐसे डाल सकते हैं आप लोग। अरे यार क्या होगा, कंट्रोल तो वहाँ से उठा के लेके डाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, सही में जाता है कि नहीं जाता है, तभी हम लोग इसको रन करते हैं। कहाँ गया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। चलो गया लगता शायद, वेरी गुड, एग्जीक्यूट कर लेंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग मेल पे गया क्या मेरे 31 आ गया क्या? यहाँ पे देखो आ गया सर। हैप्पी बर्थडे। इज इट क्लियर? इसका मतलब यस, मेरा कोड बराबर है। ओके, यहाँ पे किसी का मेल चालू होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं उनके तरफ भी भेज देता हूँ। आपको समझ में आ गया? चलो इतना क्लियर हो गया आपको? यस, यस सर, यस। ओके, तो ये मैंने टेस्ट किया हुआ, अभी मैंने एक एक लाइन पढ़ा हुआ, यही मेन है आपका। ओके, अभी मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला मैसेज डॉट सेंड ईमेल, ये पूरा फंक्शन है ना, मैसेज डॉट सेंड ईमेल? हाँ, ये मैसेज डॉट सेंड ईमेल, ये सेंड ईमेल नाम का ही फंक्शन है सर।
ओके। तो सर फिर मैसेज डॉट क्यों किया ये मतलब मैसेज डॉट क्यों दिया बताओ बरा? मैंने स्टैटिक पढ़ाया था आप लोगों को, याद है क्या? स्टैटिक क्लास जाने दीजिए, वो अभी इतना याद रखिएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, मैं उस कंसेप्ट वापस मैं करवा दूंगा आप लोगों को। चलिए अभी क्या करना है, सेंड ईमेल टू सिंगल ईमेल एज वेल एज द सीसी टू ईमेल आईडी। कभी कभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो सुवर्ण मैम अज्यूम करते हैं कि ये एचओडी है और वो क्या करेंगे, लेक्चरर को मेल भेजेंगे, लेकिन एक सीसी रखती है किसको, प्रिंसिपल को। तो क्या होता है मालूम है कि यहाँ पे वो मैसेज लेक्चरर को तो जाएगा ही, समझ में आ रहा है कि आपको, एज वेल एज वो क्या होगा, प्रिंसिपल को भी जाएगा प्रिंसिपल को भी। यस, कि मैंने प्रिंसिपल को भी भेजा। तो कल जाके किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो नहीं बाबा, देखो प्रिंसिपल को बोलेंगे कि मैंने आपको सीसी किया था, तो उस लेक्चरर को भी बताया और आपको भी बताया मैंने। यस और नो, क्लियर हो गया क्या आपको? ओके। Yes, yes. तो सेम कोड रहेगा आपका, सेम कोड रहेगा आपका। अभी अपन देखते हैं, इस कोड को रन करते हैं। ओके, तो ये कोड को मैं रन करता हूँ। Wait a minute. Control C। ओके, चलिए जाते हैं हम लोग, तो अपन और डीबग में देते हैं। तो मैंने वो आपको कोडिंग में दिया हुआ है, उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको, चलो ये निकाल देता हूँ मैं अभी, सेम है, कंट्रोल वी डाल देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको तो पूरा मैंने बता दिया, अभी बता दिया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ? यस। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, एक सीसी करना है। तो यहाँ पे देखो ईमेल, जैसे यहाँ पे सेट टू एड्रेस था, तो ये क्या किया, जिसको भेजना था उसको चला गया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ यार? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीसी को भेजना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई स्ट्रिंग नाम की, CC2 करके, न्यू स्ट्रिंग। मैंने एक स्ट्रिंग, दो लिस्ट बनाई, ये एक लिस्ट बनाई, ये भी एक लिस्ट बनाई मैंने। और बाद में मैंने क्या कि उसके अंदर ऐड कर दिया किसको भेजना है उसको। किसका मेल चालू है मुझे बता दीजिए, मैं उसको भेज देता हूँ, तो उसको आता है चेक करते हैं। बताओ रे मेरे, एक जन बताओ ना। सुवर्णा डॉट गिराते सर, SUVA। सुवर्णा चालू है ना मैम, लेकिन सुवर्णा डॉट गिराते, स्पेलिंग GIRASE, SE GIRASE @gmail.com। gmail. चलो हो गया आपका। तो ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ क्या? सेम था ना रे, यही था, वो सेंड टू कर रहे थे, अभी ये अपन सीसी को दे रहे हैं। CC को दे क्लियर हो रहे गया आपको? क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes. एनी डाउट? Yes, sir. अच्छा। चलो इसको Yes, sir. एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इसके पहले जाके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अपन जाते हैं, मतलब हम कोड टेस्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। चलो गया हुआ है, जिस दिन का है उस दिन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है उसको ये मत देखिए, काम का रहेगा वो देखिए आप लोग। और ट्रिगर मैं बता आ रहा गया हूँ, सर मेल। 1.5 घंटा आ गया आपको मेल, वेरी गुड मैम। Yes. यस, तो मतलब मेरा कोड बराबर है। इज इट क्लियर? चलिए चेक करो बरा मुझे, चलो मेरे को भी आ गया, डिलीट किया था ना मैंने इसको। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। क्लियर हुआ क्या आपको? अरे भाई साहब, Yes, sir. Yes, वैसे sir. तो 2-3 कितने भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते सर हैं। जैसे इसमें हमने ईमेल आईडी हार्ड कोडेड डाला है, अभी करेंगे बट ना अगर सॉफ्ट हमको सर कोड सीसी के लिए कस्टमाइज अलग से करना लिस्ट होगा बनानी तो पड़ेगी क्या? फिजिकली अभी अपने को क्या करेंगे कृतिका, अभी इसको अभी फिर हार्ड कोड डाल के अपन ने चेक किया। अभी अपन क्या करेंगे, जो भेजेगा उसके पास ही जाएगा वो डेटा। समझ में आया? जिसका भी अभी आपका ही डालूंगा Yes. कृतिका करके। ओके, ये भी हार्ड कोडेड, अभी जो भी मेल बनेगा वो गौरी शंकर गिरे को जाएगा और सुवर्ण मैम को ही जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या हाँ करना है सर, वही भाई, मुझे बोलना है कि अगर हाँ, न्यू yes, yes. रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, नया ईमेल आईडी आता है तो उसको जाना उसको ही चाहिए। जाएगा ना, उसको ही जाएगा ना। अभी अपन ने बताया हाँ, बट वो अपन ने दिखाया अपन ने। ओके सिंपल। अब ये कोड मैंने आपको बताया कि अपन ने बराबर है। अभी एक सिनेरियो लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग। ओके, सेंड द ईमेल टू द कस्टमर व्हेन द न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। जैसे एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट डिटेल का, तो जो भी स्टूडेंट डिटेल का अपन कृतिका का बनाएंगे तो कृतिका को ही मेल जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद मुझे किसको भेजना है, सुवर्ण मैम बोलेंगे तो सुवर्ण मैम को ही जाना चाहिए। यहाँ पे प्रिया मैम बनाएंगे तो प्रिया मैम को जाना है, गंधारे सर तो गंधारे सर को जाना चाहिए। यही बोलना था ना कृतिका, अपन वही करने वाले भी कोडिंग में, Yes, sir. जनरलाइज करते हैं हम लोग।
तो सेंड द ईमेल टू द कस्टमर व्हेन द न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? ओके, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे इंटरव्यूज में क्वेश्चन आए तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन सिर्फ लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ। ओके, तो क्या बोला है सिनेरियो, व्हेन द ईमेल टू सेंड द कस्टमर व्हेन द रिकॉर्ड इज। चलो अपन देखते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए रे भाई साहब, चलो ये बनाते हैं, इसको कंट्रोल कॉपी करके लेके जाते हैं हमारे इसमें। नो भाई नहीं चाहिए मेरे को। चलो कहाँ गया है? चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी। अब मुझे बताइए यहाँ पे अपने को स्टूडेंट डिटेल के ऊपर डालना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर सी रहेगा। क्लियर हो गया आपको? दूसरा इवेंट कौन सा रहेगा? B4 वेरी गुड। अच्छा होता है ना कि देखो मंडे तक आवाज़ ऐसी टिकना चाहिए आपका। B4 होता है रे लोड, मतलब मैं डरा रहा हूँ इसलिए तुम्हें अच्छे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इसलिए डरा रहा नहीं मैं। ऑपरेशन क्या रहेगा आपका? इंसर्ट। ऑपरेशन। नोट करो। चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पे नेहा ये गया। रेगुलर हो बेटा। नेहा रंगदीवे आप कल अब्सेंट है, ट्रिगर के वक्त नहीं चलेगा ऐसा, प्लीज रेगुलर रहिए आप लोग। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, एनी डाउट? अरे समझा क्या क्या है? तो चलो अपन ट्रिगर ले जाएंगे। चलो अपन ट्रिगर बनाते हैं हम लोग। चलिए अपन ट्रिगर बना देते हैं, लेकिन उसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? भाई साहब के पास जाना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश कर दो और जो भी पहले ट्रिगर्स है उसको पहले डीएक्टिव कर दो आपको। तो अभी कृतिका बोल रहे थे ना कि, और मैम बोल रहे थे कि अभी कस्टम के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, एक कस्टम के ऊपर लेके जाऊँगा, एक स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ाते जाऊँगा। चलेगा ना आपको? मतलब दोनों भी वर्क करते हाँ सब दोनों भी हो। ओके यस सर। सभी एक्टिव है, इसको डीएक्टिव कर देते हैं अपन। ये वैलिडेशन रूल है, इसको तो भी पूछा था उसमें। जो मेन ट्रिगर है ना वो परसों सैटरडे से पूछे जाते हैं। चलिए हो गया आपका। चलिए हम लोग जाते हैं, नया ट्रिगर बना लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग फाइल में जाते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, ट्रिगर पे जाते हैं हम लोग। किसके लिए ट्रिगर बनाना अपने को बताइए? अपन स्टूडेंट डिटेल फॉर न्यू रिकॉर्ड। स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट ईमेल आईडी। ओके, डाल सकते हैं ऐसा नाम, मतलब ऐसे नाम डालो कि आपको पता रहना चाहिए, नहीं ये ढूंढते बैठते हैं आप लोग। कंपनी वाले ये भी देखते रहते हैं, पहले बता रहा हूँ। ये रहेगा, सबमिट कर देते हैं। हो गया आपका। चलिए एंटर करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग ट्रिगर बनाते हैं। ये मैंने अभी तक बताया नहीं है आपको फॉर क्या करता है, तो मैं एक रन करके दूंगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं 2 मिनट के लिए देखिए यहाँ पे, ये अपना रिसेंट में जाते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं हम लोग। एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं हम कृतिका का। कृतिका बना लिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं। कृतिका नहीं बोला था, कृतिका बता रहे तेरा ईमेल आईडी। कृतिका KRU TI TT हाँ TI KA KAMD AMD सर B नहीं B हाँ AR TE 23@gmail. 23@gmail.com। ओके, ये रहेगा। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो डेटा किसके पास आएगा आपका? किसके पास आएगा? मेरी ईमेल आईडी डॉट क्लियर हो गया आपको? आएगा ये डेटा। अब डेटा इसके पास आएगा,
लेकिन मुझे अभी कोडिंग के लिए मुझे काम करना है मुझे, तो कोडिंग के लिए काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डेटा कहाँ पे लाना पड़ेगा। अब डेटा किसके पास से आ रहा है, स्टूडेंट के पास से आ रहा है, तो मुझे कलेक्ट भी किसके पास करना पड़ेगा, स्टूडेंट के पास करना पड़ेगा ना। अब क्लियर होते जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया आपको। अभी रोज रोज यही करेंगे ना तो आदत हो जाएंगे आपको, डरो मत आप लोग, सिर्फ डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। हो गया आपका ये क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ। यस सर Yes, sir. क्लियर हो Yes, गया। चलिए अभी अपन करते हैं यहाँ पे वर्किंग। ऐसे चलिए अपन वर्किंग देखेंगे यहाँ पे कैसे वर्क करता था प्लीज। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोड इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो कोड बनाया था हम लोगों ने कहाँ पे बनाया था, हमने कहाँ पे रखा था वो कोड, यहाँ रखा था कि यहाँ रखा था, तो अपन ने जो कोड रखा था वो यहाँ पे कोड रखा था मैंने। ये वाला कोड अपन उठाएंगे सब, और ये सब कोड उठा के लेके जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। ओके एक मिनट। ओके, तो ये अपन कोड लेके जाएंगे हम लोग। तो जो अपन ने कोड रखा था, कहाँ पे रखा था अपन ने कोड, डिलीट कर दिया करे कोड मैंने, हमने बनाया था ना कोड कहीं तो भी। सर यहाँ पे ट्रिगर्स ओपन है ना, सर, अपने debug वहां में से ले होगा। सकते हैं। वो बाजू में डिबग में। ये डिबग में अपना कंट्रोल सी। ओके, बंद कर देते हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं, कंट्रोल वी। हो गया, ये थोड़ा सीसी वाला हटा देंगे, चलेगा आपका। चलिए ये जाते हैं delete। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। इसको कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। हो गया आपका ये। यस Yes, sir. से मैंने समझा के दिया था ना भाई आपको, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये अपन सिर्फ ट्रिगर में यूज़ कर रहे हैं। इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। चलो देखते हैं बार हम लोग हमारा ट्रिगर बराबर सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम जाते हैं और से- सर पर अभी वो गौरी शंकर पे ही जाएगा ना, ईमेल आईडी तो हाँ, वही है। तो अपन बाद में चेंज करेंगे ना मैम, टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी गौरी शंकर को ही जाएगा वो, अपन न्यू कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कृतिका दे देते हैं हम लोग यहाँ पे नाम फिलहाल दे देते हैं हम लोग। ओके, और सेंड कर देते हैं। देखो सेव कर देते हैं हम लोग इसको। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा ट्रिगर रन हो गया और मेरा ट्रिगर चला जाएगा यहाँ पे। देखिए आ गया आपका ट्रिगर, यस और नो। लेकिन अभी मुझे ट्रिगर कहाँ पे जाना चाहिए बताओ। मेरे को ट्रिगर जाना चाहिए भाई साहब को, अपने को ट्रिगर जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए मुझे बताइए रे। जिसका अकाउंट हाँ, ये रिकॉर्ड है जिसका। चलो, मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। अभी जो ट्रिगर है, अभी देखो, अभी मैं इसी कोड को ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए अपन ये कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कहाँ गया अपना, यहाँ पे जाते हैं, इसमें जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट टेल में जाते हैं हम लोग। चलिए वापस अपन जाते हैं, कृतिका करते हैं हम लोग यहाँ पे, कृतिका। ओके, ट्रिगर देते हैं हम लोग ये, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बताइए, अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपन कुछ, यहाँ पे नहीं आ गया रे, यहाँ पे ईमेल डाल देंगे हम लोग। इतना क्लियर हो गया आपको, ये ईमेल डाल देंगे हम लोग कृतिका का। कृतिका बताओ बेटा नाम। KRU चाहिए। KRU कृतिका है क्या तुम्हारा नाम। हाँ, कृतिका। कृतिका। ओके, AMB B ARTE। ARTE हाँ, E 23 @gmail.com ना। यस सर। चेक कर लो एक बार। ओके, ये ईमेल डाल लो। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो वो डेटा कहाँ पे आएगा मुझे बताओ रे, trigger.new के पास आएगा। इतना क्लियर हुआ क्या बताओ। यस सर। उसके बाद वो डेटा किसके पास आएगा, एस के पास आ जाएगा। उसके पास इतना क्लियर हो गया आपको। अरे क्लियर Yes, हुआ क्या sir. भाई साहब। यस sir. Yes, ओके, sir. यस। तो अभी वो डेटा अपन यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एस डॉट ध्यान दीजिएगा, एस डॉट लेके जाएंगे आप लोग।
और एस डॉट के अंदर ईमेल आईडी था आपका, ध्यान दीजिए, ईमेल आईडी। ईमेल अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर सी। आप समझा क्या आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो जो डेटा आपने कृतिका का डेटा आप जिसका भरो वो डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ से एस के पास आएगा, एस के पास यहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से ये सेट वैल्यू को आ जाएगा। आप समझे क्या आपको? मुझे बताओ, अभी समझे? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लियर हो गया ना आपको कि जो प्रॉब्लम था कि कृतिका का प्रॉब्लम क्लियर हो गया क्या अभी कृतिका? यस ओके, सर। अभी जिसको जिसको जहाँ जहाँ भेजना है वो डेटा आप वहाँ डाल सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके, यस सर। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। एरर आती क्या चेक करो, एरर आएंगे शायद नहीं है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे को बहुत एरर आती थी, तो कृतिका का नाम लिया तो वो डर गया वो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ये क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, अब यहाँ पे जाएगा सेंड टू। अभी देखते हैं पर हम लोग यहाँ पे मैं सेव कर दिया, मतलब मेरा ट्रिगर लग गया वहाँ पे। हाँ, ऑटोमेशन। इसको कॉपी कर देते हैं, इसको कंट्रोल सी, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद जाने का स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। ओके, ये आपका न्यू हो गया आपका, और यहाँ पे अपन देते हैं कृतिका हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे अपन मेल आईडी दे देते हैं, दे देंगे हम लोग यहाँ पे, चलेगा आपको? ओके, और सेंड कर देते हैं। अभी आया क्या चेक करो, क्या बोल रहा है वो, कौन से बोल रहा है? इनवैलिड फील्ड बोल रहा है वो, Yes, dot email. ईमेल आईडी। देखो सर वो यस डॉट ईमेल आईडी email सिंगल ID कोट में डाला हुआ है तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा ना? हाँ, एक स्ट्रिंग में लिस्ट ली ना अपन ने। वेट अ मिनट, कोई टेंशन नहीं है दादा, ढूंढ लेंगे आंसर। ओके, अपन ने स्ट्रिंग में डाला हुआ है ना, चलो अपन इसको थोड़ा कमेंट मार देते हैं। अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं, पर अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसको। अब एक जन ने, एक लड़की ने मेरे को बोला था सर आपके कोड रन नहीं होते। अरे एरर आ रही है ना, एरर तो दुनिया को भी आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ओके, रन करेंगे, लेकिन एरर तो आना ये एक डेवलपर की निशानी होती है कि नहीं? ओके, एस डॉट म्यूट करो एस डॉट ईमेल आईडी कंट्रोल। क्या मैं ये देख के नहीं, मैं भी मेरे को याद है वो वाला ट्रिगर मैं करवा देता हूँ, तो याद रखते हैं हम लोग। कंट्रोल एस, चलो सेव करते हैं हम लोग। एरर दे रहा है क्या वो, क्या दे रहा है एरर? मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, इनकरेक्ट सिग्नेचर। ओके, स्ट्रिंग, इसको सिंगल कोट में लेते हैं। वेट अ मिनट, कंट्रोल एस, एरर दे रहा है, वही एरर दे रहा है। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं हम लोग, इसको स्ट्रिंग मेथड देते हैं। न्यू, अरे क्या कर रहा है भाई तुम, डिलीटेड। चलो यहाँ पे हम लोग देते हैं न्यू स्ट्रिंग। नहीं हुआ तो ऐसे करना पड़ता है अपने को, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये सबसे लास्ट वाली रखी, एस डॉट ईमेल आईडी। आ गया आपका बराबर, अभी रन होगा। कंट्रोल एस, देखो रन निकलती क्या हो गया। मैंने क्या किया बताओ बड़े, यहाँ पे ध्यान दो, मैं अभी थोड़ा सा लेके जाता हूँ, नहीं तो लड़कों को ऐसे नया कुछ दिखाना तो ऐसे बोलते, ऐसे आंखें बड़ी हो जाती हैं इनकी। चलिए अपन ने क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो डमी स्ट्रिंग में स्टोर किया क्या सर आपने पहले? नहीं, हमने क्या कर दिया, देखो अपन एक जो स्ट्रिंग देते हैं ना, अपन ईमेल का स्ट्रिंग देते हैं। अपन ईमेल इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे गौरी शंकर गिरे, GAURISHANKAR 3077 @gmail.com। ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही दे रहा हूँ मैंने आपको एक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है क्या? ईमेल आईडी भी स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है कोडिंग के अंदर, लेकिन इसको, ये मेरा स्ट्रिंग है, ईमेल आईडी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ईमेल आईडी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, ऐसा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मेट को वो नहीं लेता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी रहता है, इसको फुल फॉर्मेट बोलते हैं। ओके,
जैसे अपन अकाउंट बनाते याद है क्या, अपन अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, याद है क्या आपको? यस यस सर। Yes, sir. वैसे स्ट्रिंग को लिखना पड़ता है, Yes, sir. स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग यहाँ पे मेल इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ऐसा लिखना पड़ता है। आपको क्लियर हो गया? और इसके अंदर आपको ये पूरा मेल आईडी डालना पड़ता है, कंट्रोल से ये ऐसा डालना पड़ता है सिंगल कोट के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ क्लियर हो रहा है क्या आपको? ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है? जिसको भी जा रहा है मुझे पहले बताओ। हेलो, क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir. आराधना क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके वेरी गुड। नहीं हुआ तो मुझे पूछना। बाकी सभी को क्लियर हुआ क्या? सुवर्णा मैम, उसके बाद जो बोलते हैं कि मैं नॉन आईटी वाली हूँ, मुझे नहीं Yes, जमता sir. नहीं जमता, ये सभी को क्लियर हुआ क्या? बिलाल खान, यस सर। कोमल, महेश, क्लियर हुआ आपको? ओके, बस मैंने यही किया हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाइड किया, ऐसा ऐसा कुछ तो भी। ओके, लेकिन काम वही थे। एक अकाउंट का जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे उसका मैंने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, बस खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब बोलेंगे सर इतना कैसे याद रखें? सब रेडीमेड अवेलेबल मिलता है, लोड मत लो। चलो ये हो गया आपका, इसको दोनों को मैं निकाल देता हूँ। इतना क्लियर हो गया, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। चलिए अभी देखते हैं बना हम लोग होता है क्या। तो चलिए वेरी गुड। अरे यार देखना, चलिए अभी इसको चेकर्स भी लगाएंगे हम लोगों के, क्या रहता है चेकर से बताता हूँ। चलो स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे कृतिका लेते हैं, कृतिका, ओके, और यहाँ पे अपन मेल डाल देते हैं, कंट्रोल वी। अरे यार कृतिका AMB क्या है बता दे एक बार लास्ट का। ARTE ARTE हाँ 23 @gmail.com। Gmail। चलो अभी अपन सेव करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे, ओके, तो वो डेटा चला गया यहाँ पे, देखिए किसके पास, यहाँ पे आ जाएगा डेटा। ओके, वो डेटा बाद में एस के पास चला जाएगा, चला गया एस के पास। इसके बाद जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे मैंने क्या दिया, एस.email ID। तो जो email ID वहाँ पे दिया था वो email ID यहाँ पे आ जाएगा और वो सेट हो जाएगा, वो भेज देगा उसको। समझ में आया क्या भेजा होगा? ये वाला वर्ड भेजा होगा, हैप्पी बर्थडे पार्थ करके। आया ना कृतिका? अरे बरोबर है का? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। हाँ समझा क्या आपको सभी को? हो सर आला है। हाँ सर। ओके, चलिए अभी देखिए यहाँ पे। लेकिन इसको हम लोग जब कंपनी में जाएंगे ना, तो ये कोड को कोई मायने नहीं करता। ये आपका नॉर्मल कोड है, मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग नॉर्मल कोड बोलते हैं। मैंने लिखा हुआ है ऊपर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल कोड। नॉर्मल कोड मतलब ये आपको जॉब नहीं देगा, इसको नॉर्मल कोड बोलते हैं। क्लियर गया आपको? अब नॉर्मल कोड अभी देखिए, अभी ये जो कोड है ये कब रन होना चाहिए? कब रन होना चाहिए मुझे बताओ? ये कोड कब रन होना चाहिए? को दो मिनट के लिए मैं थोड़ी डिटेल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे न्यू में रजत डाल देता हूँ, रजत डाल दो रे, और मैं सेव करता हूँ, सेव कर देता। मैं ईमेल आईडी भेजा ही नहीं तो भी वो ट्रिगर रन होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ सर। लेकिन वहाँ पे मैंने मेल आईडी भेजा क्या आपको? मेल आईडी भेजा क्या यहाँ पे? नहीं मेल आईडी नहीं तो वो ट्रिगर फुकट का टाइम वेस्ट होगा ना उसका वाला। यस और नो? मिलेगा कुछ नहीं उसके पास। Yes, sir. ओके, ये देखो सेव करो इसको। आगे एरर, आगे क्या दिख रहा है आपको? यस सर। आ रहा है ना, ये एरर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये तुमने डेवलपमेंट किया, इट्स ओके। HDFC बैंक में, HDFC बैंक का कहता कस्टमर रहेगा मेरे पापा के समान 89 ईयर्स वाले, और वो करेंगे सेव सेव सेव, भलता ये एरर आ रहा है, तो वो कितना गालियाँ देंगे HDFC बैंक को? यस और नो? वो उनकी गलती है क्या, ये अपनी गलती है? यस और नो? तो वो कोड, अरे भाई तुम्हें लिखा ही नहीं तो भी वो रन करेंगे। आप, मेरे पिताजी को क्या पता कि ईमेल आईडी डालना पड़ता तभी जाके सेव होता है करके?
यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको? वैलिडेशन डालना पड़ेगा। वैलिडेशन तो डालना ही पड़ेगा, Yes. नहीं डाल दिया अपन ने तो मुझे ईमेल आईडी कंपलसरी देना पड़ेगा ना, यहाँ पे वैलिडेशन डालना पड़ेगा आपको। नहीं डाला तो भी मैं क्या करता हूँ, स्किप कर सकते हैं इसको। कैसे करते हैं, इसलिए हम लोग चेकर्स लगाते हैं यहाँ पे, चेकर्स, ध्यान देना, इसको अपन चेकर्स लगाते हैं। तो इफ, ये देखो चेकर्स क्या लगाते हैं, इफ, ध्यान देना, एस डॉट डॉट, यहाँ पे देंगे ईमेल आईडी इक्वल्स टू, क्या देंगे यहाँ पे बताइए, नल नल नल। देंगे कि क्या देंगे, नल नल इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू नल देंगे कि क्या देंगे, इज नॉट, नॉट इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू नल आएगा तो ये कोड रन होगा। ओके, सॉरी एक मिनट, इज नॉट इक्वल्स टू नल देंगे। क्लियर हो गया क्या आपको? बाद में ये एंटर करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं चेकर्स। अब चेकर से क्या होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, नीचे आ जा भाई तू, चल जा, कंडीशन कंडीशंस बोलते हैं। अब क्या होगा, जब मेल डालेंगे तो ही ये रन होगा, अभी कंट्रोल टैप कर देते हैं, कंट्रोल एस, चलिए हो गया आपका यहाँ पे। अब इसको बोलते हैं चेकर्स, इसको क्या बोलते हैं, चेकर। ये नहीं लिखेंगे ना आपको जॉब मिलता ही नहीं। अब क्या होगा देखिए, अभी रन करते हैं इसको, चलिए कृतिका वो डिलीट कर दो आप लोग अपना इसका वर्किंग, चलिए यस सर। ये भी जब स्टोर डिटेल में जाते हैं हम लोग, अभी हम लोग बताते हैं रजत का, बस 5 मिनट खत्म हो जाता है आपका। रजत, ये हो गया आपका, मेल आईडी बताओ रे रजत। रजत पाटिल SFDC रजत पाटिल SFDC@gmail.com। हाँ सर चेक कर ले पहले मेल, दिख रहा है बराबर, रजत पाटिल स्पेलिंग। सर बराबर। चलो सेव कर देते हैं हम लोग। ओके, मैंने ये नहीं दिया, कंट्रोल सी नहीं दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स नहीं दिया अपन ने। ओके, सेव करूंगा तो भी एरर नहीं आएंगे यहाँ पे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आ रही एरर? क्योंकि वो चेकर लगा दिया, चेकर लगा दिया तो यहाँ पे जाएगा। अरे दादा बेटा समझ में आ रहा है, ये चेकर चेक कर लेगा और वो बोलेगा कि Yes, नल है sir. क्या, नल होगा तो सीधा बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अपन यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं आप लोग, एरर मैसेज डाल सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं आप लोग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। यस सर, यस Yes, sir. क्लियर। वेरी गुड। अभी अब समझ में आ गया चेकर्स क्यों डालते हैं। तो इन फ्यूचर अभी मैं चेकर डालूंगा तो 10 बार बताऊंगा नहीं रे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, अभी बताऊंगा, चेकर लगा तो समझ जाने का क्या अपन कर रहे हैं। तो ये रजत डाल देते अपन यहाँ पे, रजत ट्रिगर डाल देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपन दे देते हैं कंट्रोल वी। अभी देखो इसको सेव कर देते हैं हम लोग तो चला जाएगा वहाँ पे। चलिए गया आपको, आगे के मेल चेक कर रहे हैं हीरो, आ गया सर। आ गया ना? चलिए वेरी गुड। अभी अपन ये कोड के अंदर मुझे CCP लगाना है तो अपन CCP लगा दो। मैंने पढ़ाया था वो कोड, याद है? सेट टू CC एड्रेस दिया है ना, तो यही उठाना यहाँ पे और वो इसके नीचे डाल देना यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या आपको? और वहाँ पे डालते हुए न्यू स्ट्रिंग ये देना, और जो आपको जिसको CC करना है वो CC आप डाल दीजिएगा। समझ में आया क्या आपको? सीसी में तो Yes, हार्ड कोड यूज करना पड़ेगा नहीं इसे। हार्ड कोड की जरूरत नहीं ना। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको स्टूडेंट डिटेल में जाना पड़ेगा। आपको ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे CC ईमेल करके एक फील्ड बनाना पड़ेगा आपको। फील्ड बनाना पड़ेगा ओके, फिर। तो वो फील्ड बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, और बाद में अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उसको ऐसे यूज करेंगे, s.cc email _id__c लगा देंगे, चलेगा? मतलब आप जो ईमेल लेंगे Yes, उसको भी जा सकता है। देखो, तो वहाँ पे 2 फील्ड बनाना पड़ेगा। चलेगा आपको? क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस? Yes, sir. Yes, मैं sir. आपको ये होमवर्क देने वाला हूँ, कल करना है आपको CC के साथ। सर यहाँ से जो लिस्ट था सर वो हमने कट कर दिया सर। कट कर दिया उसको। पर क्यों कट करना पड़ा अपने को? अरे वो एक्चुअली उसके अंदर मुझे कुछ और ऐड करना पड़ता था, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग को ले रहा नहीं था ना, इसलिए उसको न्यू स्ट्रिंग करके डालना पड़ा था, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ओके चलिए, अभी क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस? लेकिन ये गलत है, Yes, sir. ये गलत है। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्यों गलत है, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
एक फॉर लूप के अंदर अपन डीएमएल स्टेटमेंट कितने यूज कर सकते हैं बताओ? एक 150 यूज कर सकते हैं ना, 150 के ऊपर चले गए तो वो एरर देता है, इसलिए कभी डीएमएल स्टेटमेंट कभी फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं क्या? नहीं यूज नो करते। सर। नहीं करते। No, sir. करते हैं क्या? आराधना करते हैं क्या कभी? नहीं। नो वाई सर। वाई नहीं, क्यों यूज नहीं करते हम लोग? क्योंकि वहाँ पे डीमेल का एक गवर्नर लिमिट होता है। आपने 150 के नीचे दिए होंगे अपन ने रिकॉर्ड तो वो कर लेगा, लेकिन 200 रिकॉर्ड दिए तो क्या होगा, वो 150 के बाद एरर दे देगा, तो वो मैसेज दे देता है आपको। क्लियर हो गया आपको? वैसे ही ये सेंड ईमेल का भी मैसेज देता है आपको। ओके, जैसे एज्यूम करो कि जनरली क्या होता है कि अपना जो ऑर्क होता है ना, ओके, वो एक साथ 5000 ईमेल को भेज सकता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, Yes, sir. 5000 ईमेल को अपन भेज सकते हैं एक साथ। ओके, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक में सबको ईमेल करना है, सबको ईमेल भेजना है। कितने? 1 करोड़ ईमेल भेजना है। तो क्या होगा, या एरर आ जाएंगे ना आपको? एरर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे बताओ मुझे? Yes, sir. यस आएंगे ना? सर। क्यों? क्योंकि वो फॉर लूप 5000 बार घूमेगा तो बराबर भेजेगा वो, क्योंकि ये सेंड मेल की गवर्नर लिमिट कितनी है? कितनी है गवर्नर लिमिट? 5000। 5000 गवर्नर लिमिट कितनी है यहाँ पे? 5000। इज इट क्लियर? ओके, अभी मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे 1 करोड़ रिकॉर्ड भेजना है, या चल 5000 एक ही रिकॉर्ड भेजना है, तो वो एरर दे देगा ना, यस और नो? तो मुझे ये वाला डेटा उसके अंदर नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मुझे बाहर चाहिए। तो अपन डीएमएल स्टेटमेंट में क्या करते थे, याद है क्या आपको? लिस्ट लगा के बाहर वेरी गुड। लिस्ट। अब लिस्ट देखो, मुझे अकाउंट, ये देखो मुझे अकाउंट के साथ काम करना था तो अपन लिस्ट बनाते थे ऊपर, लिस्ट। याद है क्या आपको? अकाउंट ऐसे बनाते थे, याद है? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। याद आता होगा तो ACC इक्वल्स टू न्यू New लिस्ट list अकाउंट। account. ओके, यहाँ पे यूज करते थे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, ऐसे करते थे क्या हम लोग? याद है? स्टूडेंट डिटेल के Yes, चाहिए yes, होंगे sir. तो ये स्टूडेंट डिटेल यूज करते थे हम अकाउंट लोग, की जगह पे स्टूडेंट। है ना? ओके, तो अभी क्या होगा, ये लिस्ट के स्टूडेंट के डेटा आता था यहाँ पे, याद है आपको? लेकिन अभी मुझे स्टूडेंट के साथ काम करना है, अकाउंट के साथ काम करना है, कि मेल के साथ काम, इसके साथ काम करना है, किसके साथ काम करना है मुझे ईमेल के साथ काम? अरे भाई, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड को करना, वर्क करना है, कि अकाउंट के रिकॉर्ड को वर्क करना है, या मुझे ईमेल के साथ काम करना है? बताओ। ईमेल Email के ईमेल साथ. के साथ काम, तो मुझे लिस्ट भी किसकी बनाना पड़ेगा भाई? ईमेल की बनाना पड़ेगा ना। Mail की. समझ में आया क्या आपको? यस। और ईमेल के लिए कौन काम करता है? ये काम करता है ना। यस, कंट्रोल सी। अब क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। अरे कोई जरूरत नहीं Yes, बाद sir. में, Yes, sir. इसको 1-2 बार लिख के देखो। तो यहाँ पे लिस्ट मैसेज कर देंगे हम लोग, ऐसे लिस्ट ईमेल कर देते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग, डाल देंगे हम लोग लिस्ट ईमेल। यस, ओके। और यहाँ पे भी हम Yes, लोग, sir. इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस, इसको पूरा हटा देंगे हम लोग, ध्यान दो रे, इसको हम लोग हटा देंगे और ये लिस्ट ईमेल के अंदर ऐड कर देंगे। ये अपन ने लिस्ट बना दी, किसकी बना दी? मेल की। कंट्रोल वी डॉट ऐड, और इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? पूरा कच्चा इसके अंदर डाला है ना मेल के अंदर, याद है क्या? इसको ऐड कर देंगे। ओके, सेव। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ। यस, आ गया आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए कंट्रोल एस। सर वहाँ पे हम लिस्ट स्टूडेंट डिटेल्स का भी बना सकते थे ना, क्योंकि लाइक अगर एक ईमेल आएगा तो उसके साथ एक नहीं रिकॉर्ड बेटा, क्रिएट वो भी नहीं होगा है ना। ना। मुझे किसको भेजना है? मुझे वर्क करना है मेल को सेंड करना है। सेंड टू जो रहता है ना, वो स्टूडेंट को मेल भेजेगा कि ईमेल को भेजेगा? ईमेल को भेजेगा ना, तो मुझे ईमेल आईडी में डालना पड़ेगा वो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पे देखिए, इसको फॉर हम लूप लोग, के बाद हाँ, फॉर लूप के बाहर ही भेजेंगे। मैसेज डॉट मैसेजिंग, समझ जाइए, मैसेजिंग। अरे आपको याद आता होगा ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा था मैंने, जो अंदर लिखा था स्टेटमेंट, ये देखो कंट्रोल भी नाम का, ये स्टेटमेंट लिखा था ना मैंने एक, याद है क्या? तो वो स्टेटमेंट ही आपको बता रहा हूँ।
डॉट सेंड ईमेल, यही था ना फंक्शन अपन ने यूज़ किया था, याद है क्या आपको? दिखा देता हूँ Yes. आपको। ये देखो, ये वाला है ना, मैसेजिंग डॉट सेंड ईमेल, याद है क्या आपको? यही है ना? Yes, तो ये sir. मैंने क्या किया, Yes, ये sir. मैंने बाहर यूज़ किया। ओके सर पर वो फॉर लूप के अंदर ही है अभी भी, फॉर लूप के बाहर नहीं जा रहा, इसके बाहर आया। ओके, सॉरी 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 सॉरी, बाहर डाल देंगे और इसके अंदर वो लिस्ट को ऐड कर देंगे, ये वाले सेम काम किया। ओके, तो जो अभी गवर्नर लिमिट का प्रॉब्लम जा रहा था वो अभी नहीं जाएगा। अब ये लिस्ट के अंदर देखो, अभी 1 लाख अपने को मेल भेजना है, तो वो क्या करेंगे, 1 लाख मेल पूरे वो लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा और बाद में बाहर जाके एक ही बार वर्क करेंगे और सेव कर देगा उसको। इतना क्लियर हुआ क्या, बताओ मुझे? Yes. आप समझे? Yes, sir. रो 3 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 3 में लिस्ट करना है उसको। हाँ, लाइन नंबर 3 में LIC होगा ऐड उसको। मेल में लिस्ट मेल चाहिए ना। चलो देखते नहीं, एरर आए तो टेंशन नहीं, मुझे एरर आया तो कुछ नहीं लगता, निकाल लेंगे उसे। देखते हैं और क्या एरर है भाई साहब की, इधर एरर है, कौन सी एरर है देखो। सेंड ईमेल है सर, ऐसे मैसेज गलत होगा ना यार, क्या है, सेंड सेंड ईमेल ना, ई का भूल गया, कंट्रोल टेंशन नहीं गया था कुछ गोष्ठी से। हो गया, वेरी गुड, बन गया आपका। तो अभी क्या होगा, जो गवर्नर लिमिट थी वो क्लियर हो गई आपकी। अब समझा क्या, ये रहेगा आपका बेस कोड, समझे क्या, ये आपका बेस कोड, Yes, ये sir. अपने को इंटरव्यू के लिए बताना है, लेकिन इसको भी चेकर लगाना पड़ेगा। अब ये चेकर को क्यों बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये चेकर को मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अब चेकर क्या लगेगा यहाँ पे, अब ये चेकर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा चेकर लगेगा, लिस्ट के अंदर एक भी मेल नहीं आएगा तो ये इंसर्ट करना चाहिए क्या, यहाँ पे सेंड करना चाहिए क्या, नहीं No, sir. नहीं नहीं। करना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे अपन इफ लगा देंगे, हम लोग इफ लगा देंगे यहाँ पे। और क्या लगाएंगे यहाँ पे इफ के अंदर, बताओ बता। ये देखो, ये नल कहाँ पे लगाना और ये कहाँ पे लगाना, मैं आपको समझा के देता हूँ। अभी देखो, ध्यान दो, अभी इसके बाद कंफ्यूज मत होना। नल कहाँ पे लगाता हूँ और एम्प्टी नाम का कब लगाता हूँ बताता हूँ। नॉट, कहाँ लिख रहा हूँ, अरे कहाँ गया है। Control Z कर दो। ओके, चलिए यहाँ पे जाते हैं। अब मैं आपको एक याद सिंपल बताता हूँ, ये रूल्स बताता हूँ, थोड़े ध्यान दीजिए। ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ मैंने क्या किया। तो ईमेल डॉट, ओके, डॉट इज एम्प्टी, एंटर। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, देखो थोड़ा टाइम लगा तो भी चलता है, लेकिन मैं कभी भी, याद रखना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कोई भी चीज़ का। ओके, चलिए ये हो गया आपका। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। ये क्यों लिखा मैंने, बताओ बरा। ये चेकर लिखना ज़रूरी है, कल जाके टेस्ट क्लास लिखोगे ना, उस वक्त आपको अच्छा रहेगा आपको। और ये जो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये 2 साल एक्सपीरियंस वालों का पढ़ा रहा हूँ। ओके, 2 साल वालों को भी नहीं आता, ये ध्यान दीजिएगा। तो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, लिस्ट को चेक करता है, ये लिस्ट एम्प्टी होंगी तो सेंड होना ही नहीं चाहिए ना डेटा, यस और नो, इसलिए नॉट लिस्ट इज एम्प्टी दिया हुआ है। अब बहुत बोलेंगे कि इज एम्प्टी क्यों कब दिया जाता है और नल क्यों कब दिया जाता है, ये कंफ्यूज रहता है। जब मेरे पास एक ही वैल्यू आती है, एक एक वैल्यू आएगी, ईमेल आईडी के अंदर 10 वैल्यू आएंगी कि एक वैल्यू आएंगी, बताओ बरा। अरे कोई भी एक ईमेल आईडी के वैल्यू, अंदर एक एक वैल्यू एक आएगी, ईमेल आईडी तो है। ऐसे वक्त नल यूज करते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ईमेल आ सकता है ना, यस सर। यस Yes, और Yes, sir. क्लियर हो Yes, गया sir. आपको, क्लियर हो गया आपको। जैसे क्लियर, जैसे राहुल है, अब राहुल ने क्या बोला कि एक आधे दोस्त को बोला, प्रसाद को बोला, चल आज अपन दोनों ही पार्टी के लिए जाते हैं, तब यूज़ क्या करेंगे, नल यूज़ करेंगे। लेकिन अभी नल। राहुल क्या करेगा, राहुल के घर में महाप्रसाद होगा, किसी को बुलाएंगे नहीं तो भी कितने लोग, बहुत लोग आएंगे ना, तो वो लेंगे लिस्ट। तो लिस्ट के वक्त अपन इज एम्प्टी यूज़ करते हैं, समझ में, लिस्ट में नंबर ऑफ डेटा आता है। तो ये रहेगा आपका बेस्ट कोड, समझे क्या, इतना टाइम लगा मेरे को, लेकिन एक कोड, ये एक ट्रिगर Yes, आपको sir. इन करता है तो एक ट्रिगर आपको आउट करता है, समझ में आ रहा है। इसलिए अपन इसको रिस्पेक्ट देके इतना टाइम दे रहे हैं हम लोग, 1 घंटा 10 मिनट हो गए होंगे आपके।
24 मिनट क्लियर हुआ कि आपको मुझे